हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिए से ये बाल गोपाल जी की 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। और ये ड्रेस मैंने पहले ही अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है, वो 5 नंबर कान्हा जी की है। और इसमें कलर इस तरह से डाले हैं मैंने, देखिए इसमें कलर हमने इस तरह से 3 ही डाले हैं, इसमें 4 कलर यूज़ किए हैं। ये मैंने डीपी में भी लगाया है, हमारे इंस्टाग्राम की भी और यूट्यूब की भी। तो हर जगह पर से कमेंट आ रहा था कि मैम आपने जो डीपी लगाया है वो वाला ड्रेस बना करके बताई, तो वो मैंने बना करके बता दिया है। लेकिन ये 5 नंबर का है और इस कलर में है। और ये जो हम बनाएंगे वो 3 नंबर कान्हा जी की बनाएंगे और इसमें 9 फ्लावर आएंगे। और 5 नंबर में हमारे 11 फ्लावर है, तो इसमें हमारे 9 फ्लावर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हम 3 नंबर की चोली हमने पहले अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे पहले देख लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए 6.5 इंच है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 3 नंबर कान्हा जी की चोली बना करके अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जा करके आप ये बना लीजिए। तो ये मैंने बना करके रेडी रखी है। और इस चोली को भी मैंने 12 नंबर क्रोशे से बनाया है और इस पूरी ड्रेस को भी मैंने 12 नंबर क्रोशे से ही बनाया है। तो अब हमने स्लिप टिच से यहाँ पर साइड तक आ गई हूँ। और चोली के एंड में हमारे पास 22 डबल क्रोशे है, इसमें से हमने 21 यूज किए हैं, एक हमने स्किप कर दिया है। तो अब हम इसको बनाएंगे यहाँ से, साइड से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए 3 चेन ली और इसी जगह पर डाल करके हमने दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाया। तो एक ही चेन में ये 2 बार हो गए। और अब नेक्स्ट में जा करके एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर वक्त हम जब ड्रेस बनाते हैं तो पहले राउंड में हर एक चेन में 2 2 बार बनाते हैं, इसमें इस तरह से नहीं बनाएंगे। एक में 1 बार बनाएंगे और एक में 2 बार बनाएंगे। देखिए पहले हमने 2 बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 बनाया। तो इसी तरह से हमारा राउंड ये होगा। अब हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है। और यहाँ पर शुरू में हमने 2 बनाया था, तो लास्ट में भी हमारे 2 आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने 21 चेन यूज़ की है तो ये चलेगा। यहाँ पर शुरू में भी 2 आए हैं और यहाँ पर भी 2। और ये डबल क्रोशिया आप गिनेंगे, 3 की चेन को साथ में गिनना है। तो आप गिनेंगे तो ये आपके 32 हो जाएंगे, 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे पहले राउंड में। और हमें डबल क्रोशिया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, घेर में थोड़ा सा झोल आएगा तो चलेगा, हम फ्लावर बनाएंगे तब ये सारा सारा जो झोल होता है वो अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक फ्लावर के लिए हमें 7 डबल क्रोशिया चाहिए। तो आखिरी राउंड में हमारे पास 63 डबल क्रोशिया होंगे, तब हमारे 9 फ्लावर आएंगे। तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63 होंगे। तो इसी तरह से हम गिन करके ये जो राउंड है वो सारे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसमें हमने किस तरह से बनाया है। लेकिन आपको जो भी नंबर्स की ड्रेस बनाने हो तो आप इसी तरह से घेरे में थोड़ा सा खिंचाव आए इस तरह से ही बनाएंगे। तो ये आपकी लास्ट जब रो आएगी ये डबल क्रोशे की, तो बहुत कम से कम डबल क्रोशे हमारे रहेंगे। और ज़्यादा डबल क्रोशे रहेंगे, हम घेरा जैसे बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे तो फ्लावर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये फ्लावर जो खुला हुआ है इस तरह से नहीं दिखेगा, ये जो है वो इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए ये फ्लावर इस तरह से बाजू बाजू में आएगा और ज़्यादा आएगा तो इस तरह से रहेगा, ऐसे करके नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस घेरे को किस तरह से खिंचाव आने देना है और कितना कम करना है। तो देखिए राउंड को हमने ज्वाइंट कर दिया है और अब हम यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे। इसी चेन में हमने नहीं बनाया है, नेक्स्ट वाले में डाल करके डबल क्रोशिया किया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया और फिर से नेक्स्ट में। तो ये टोटल 4 बार हो गए हमारे डबल क्रोशिया। ये 3 की चेन को साथ में गिननी है। और अब हम 5वीं चेन में जा करके 2 बनाएंगे। 4 चेन में हम 1 1 बनाएंगे और 5वीं में जा करके 2 बनाएंगे। तो ये राउंड इसी तरह से होगा, 4 चेन में 1 1 और 5वीं में जा करके 2।
ये 2 हो गया, 3, 4 और ये 5वीं में जा करके 2। तो ये राउंड आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। और दूसरे राउंड में हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये 4 बनाए, फिर 5वीं में 2, फिर 1 बनाया, फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन है इसमें हमने 2 बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 लेकर के यहाँ पर हमने 5 बनाया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक ही जगह से खिंचाव ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर हमारे 4 छोड़कर 5वीं में तो 2 आने ही थे, लेकिन 1 छोड़कर हमने नेक्स्ट में भी 2 बना दिए हैं एंड में। तो ये हमारे पहले राउंड में हमारे 32 थे और दूसरे राउंड में हमारे 39 डबल क्रोशे हो गए हैं 39। तो अब हम इसे यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बना लेंगे। तो 3 चेन बना ली हमने। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में डाल करके फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 5 डबल क्रोशिया एक एक बनाएंगे और छठी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। 4 हो गए और ये 5, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो 5 हो गया। और अब छठी वाली चेन में डाल करके एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। तो ये राउंड इस तरह से होगा। देखिए 6 डबल क्रोशिया एक एक बार, 5 डबल क्रोशिया एक एक बार और छठी चेन में जा करके 2 बार। 1 बना लिया, ये 2, 3, 4 और ये 5। और अब हम छठी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। देखिए, तो ये राउंड इस तरह से होगा। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया और इसमें हमारे 45 डबल क्रोशे है, 45 तीसरे राउंड के एंड में। और यहाँ पर हमने एंड में जा करके 2 नहीं बनाया है, दूसरे राउंड में बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमारा छठी चेन में 2 आ गया। इसके बाद हमने 3 बना लिया और अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट कर दिया। इसके बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हमने जहाँ पर 3 चेन बनाई है इसी जगह पर डाल करके एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। और इस राउंड में भी हम 5 एक एक बार बनाएंगे और छठी चेन में जा करके 2 बनाएंगे। एक बार हम शुरू में 2 बनाएंगे। देखिए 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। और अब हम 5 एक एक बनाएंगे और छठी चेन में जा करके 2 बनाएंगे। 4 हो गया और ये 5। और छठी चेन में जा करके एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड भी हमारा इसी तरह से बनेगा, 5 एक एक और छठी वाली में 2। तो एक घेरा आप देख सकते हैं, इसका घेरा जो है वो हम सिंपल से इसी तरह से रखते हैं तो एकदम से फ्लैट सर्कल आ जाता है। देखिए, लेकिन इसमें खिंचाव आता है, हम इस तरह से करेंगे तब जा करके ये ठीक से होगा, वरना इसमें इस तरह से गोलाई आएगी। देखिए, तो ये जो हमारा घेर में खिंचाव है वो ये फ्लावर बनाएंगे हम तब अपने आप ये खिंचाव चला जाएगा। तो हम इसी तरह से घेरा रख करके बनाएंगे, बहुत ज़्यादा डबल क्रोशे इसमें नहीं डालेंगे। इसीलिए हमने दूसरे राउंड से ही यहाँ पर से ही 3 छोड़कर चौथी में जा करके 2 बनाया है, 4 छोड़कर 5वीं में जा करके 2 बनाया है हमने दूसरे राउंड में। वरना हम पहले ही एक ही चेन में 2 बार बनाते हैं, फिर दूसरे में जा करके 1 में 1 और 1 में 2 बनाते हैं, और फिर तीसरे में जा करके 2 में 1 और तीसरी में 2 इस तरह से बनाते हैं ताकि घेरा में खिंचाव ना आए। क्योंकि हमें फ्लैट सर्कल चाहिए, एकदम से नीचे रखे तो इस तरह से ये फैल जाना चाहिए, ऐसा घेरा हमें चाहिए। लेकिन इसमें हमें खिंचाव आएगा तो भी चलेगा, हमारा खिंचाव चला जाएगा। तो अब हम इस राउंड को भी इसी तरह से बनाएंगे, 5 में 1 1 और छठी में जा करके 2। तो देखिए हमारा चौथा राउंड भी पूरा हो गया है और यहाँ पर भी हमने लास्ट में कोई 2 नहीं बनाया है। यहाँ पर हमारा जैसे आता था हम 5 के बाद छठी में 2, तो इसी तरह से हमने बनाया है। और आखिरी में हमारे 2 चेन रहती थी तो यहाँ पर 2 आ गए 1 1। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और ये जो हमारा चौथा राउंड पूरा हुआ इसमें हमारे पास 53 डबल क्रोशिया है।
और अब हमें इसके बाद जो 5वां राउंड बनाना है इसमें हमें 63 डबल क्रोशिया चाहिए। तो हमें अपने हिसाब से इस राउंड के बाद जो अब हम ये वाला बनाते हैं इसमें हमें अपने हिसाब से 10 डबल क्रोशे बढ़ा देने हैं, हमें गिनते जाना है। 10 जगह पर हमें 2-2 बनाने हैं। तो ये एक बार तो हमने यहाँ पर ही बढ़ा लिया, तो इसी तरह से हम अपने हिसाब से 10 बार 2-2 बना लेंगे। तो ये हमारे 63 आ जाएंगे। नेक्स्ट ये जो एंड वाला राउंड है इसमें ये हम जो बना रहे हैं ये राउंड में हमें 63 चाहिए, क्योंकि ये अब हमारा घेरा पूरा हो गया है। घेरे में हम 5 राउंड बनाएंगे। तो इसके बाद अब हम ये फ्लावर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फ्लावर के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एक फ्लावर बनने में 7 डबल क्रोशे यूज़ होते हैं। तो हमारे 63 डबल क्रोशे होंगे तब हमारे ये जो फ्लावर है वो बनेंगे, और ये ठीक तरह से बनेंगे, वरना ये कम ये ज़्यादा होगा तो ये फ्लावर इसी तरह से सेम नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम इस राउंड में आखिरी में 63 डबल क्रोशे आए, इस तरह से हम अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। देखिए मैंने 2 जगह बढ़ा लिया, आप गिनते जाइए, 10 जगह पर आप बढ़ा दीजिए तो ये आपके 63 हो जाएंगे। इसमें हमारे 15 थे, तो आप ये राउंड कर लीजिए। तो देखिए हमारा आखिरी राउंड पूरा हो गया है, और यहाँ पर अब हम तीसरी चेन में डाल करके इसे जॉइंट नहीं करेंगे। अब हम ग्रीन वाला धागा स्टार्ट करेंगे। तीसरी चेन में डाल करके इस तरह से रहने देंगे, और अब हमें जो अंदर ये वाला ग्रीन राउंड दिखाई देता है ये आएगा हमारा। देखिए इस तरह से देखेंगे तो ये वाला। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन धागे की हमने नोट लगा ली है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से ग्रीन धागा स्टार्ट हो गया। और अब हम इस वाइट को साथ ले लेंगे। वाइट धागा अब हमें कहीं पर यूज़ नहीं करना है, तो अब हम इसे साथ ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 3 और 4। ये 3 चेन के ऊपर हमने 4 बनाई है। देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया ये साथ में गिनेगा डबल क्रोशे के बराबर के लिए 3 की चेन हम साथ में गिनेंगे। तो ये हमारे आखिरी वाला राउंड में हमारे 63 डबल क्रोशे है। तो 63 के ऊपर 63 ही आने चाहिए। अब हम गिन कर ही बनाएंगे, और हर एक डबल क्रोशे के बीच में चेन लेनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो नेक्स्ट की चेन में जा करके इसके ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे। हर एक के ऊपर हमें एक एक ही बनाना है, और एक एक बीच में चेन लेनी है। देखिए 3 हो गया, और अब हम फिर से एक चेन ली, और ये 4 हो गया। गिनते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे, और बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे, क्योंकि हमारे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे फ्लावर में दिक्कत आएगी बनाने में। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने हर एक के ऊपर एक एक बार बना लिए हैं, और ये हमारे 63 के ऊपर 63 आ गए हैं। और यहाँ पर भी हमने एक चेन बना ली है, और अब हम 1 2 और 3 तीसरी चेन में डाल करके यहाँ पर चेन में डाल देंगे। पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम ये येलो वाले राउंड बनाएंगे। देखिए, और अगर आप येलो कलर्स नहीं डालना चाहते हैं तो वाइट का वाइट फिर से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से बनाया है। देखिए, लेकिन येलो कलर वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया है। तो इसके लिए हम इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, और अब ग्रीन और येलो दोनों धागे हम साथ ले लेंगे। और अब हमें जो वर्क करना है वो हॉल में करना है। देखिए यहाँ पर चेन में नहीं बनाना है। अब हम ये जो डबल क्रोशे के बीच में जो होल है हमने एक एक चेन ली है, इसमें करना है। तो इस होल में यहाँ पर चेन में हमने जॉइंट किया। इसके बाद अब हम इस होल में जा कर के एक बार सिंगल क्रोशा बना लेंगे, और फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशे की हाइट के लिए बन गया। और अब हम यहाँ पर एक बार फिर से इसी होल में हमने डबल क्रोशा किया, तो एक होल में हमारे 2 हो गए। और अब हम बीच में 2 चेन लेंगे, और फिर से नेक्स्ट होल में डालेंगे। देखिए, चेन में नहीं डालना है, पूरा इस तरह से डाल देना है। और फिर से यहीं पर इसी होल में 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर से 2 चेन, और फिर से 2 बार डबल क्रोशे। इसी तरह से हर एक होल में 2-2 बार डबल क्रोशे और बीच में 2 चेन। तो इस तरह से राउंड भी आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हर एक के बीच में 2-2 चेन और 2-2 डबल क्रोशे। तो देखिए हमारा येलो वाला राउंड पूरा हो गया है, और इस तरह से
येलो राउंड हो जाने के बाद इस तरह से लगेगा। देखिए इसमें बहुत गहरा ये मुड़ता है, लेकिन फ्लावर बन जाने के बाद ये एकदम ठीक हो जाता है। देखिए ये घेरा भी हमारा फ्लैट सर्कल देखिए अपने आप ही ठीक हो गया। देखिए पहले इसमें कितना खींचा हुआ था, हम इस तरह से ड्रेस रखते थे तो हमें घेरा इस तरह से खींच करके ठीक करना पड़ता था, लेकिन अब ये अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमारे डबल क्रोशे आते हैं तो इसमें खींचाव अपने आप ही चले जाते हैं। तो पहले खींचाव आना ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम ज़्यादा डबल क्रोशे बना लेंगे तो फ्लावर यहाँ पर ज़्यादा होंगे, अगर ज़्यादा फ्लावर होंगे तो ये मुड़ेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था। और अब हम यहाँ पर 2 चेन हमने ले ली और यहाँ पर ये जो दूसरी वाली चेन है इसमें डाल करके इस तरह से रहने देंगे और यहाँ से ये पिंक धागा स्टार्ट करेंगे। हमारे पिंक फ्लावर है तो हम पिंक धागा स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर से हम इस धागे को इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। और अब हम इस दोनों धागों को साथ ले लेंगे और ये दोनों डबल क्रोशे के बीच में डाल करके हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दोनों डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया है और बीच में जो 2 चेन ली है इसमें हमें 7 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने इसके अंदर 7 बार डबल क्रोशे बना लिए और अब ये जो 2 डबल क्रोशे हमारे हैं इसके बीच में डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए दोनों डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशिया और ये जो 2 चेन बनाने के बाद होल किया था इसमें 7 बार डबल क्रोशिया। तो ये राउंड पूरा हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। इसमें 7 डबल क्रोशे, 3 हो गया, ये 4 5 6 और ये 7 और इसके बाद दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। हर एक होल में हम 7 डबल क्रोशे और दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये वाला राउंड हमारा पूरा हो गया है और यहाँ पर हमने 7 बार डबल क्रोशे बना लिए हैं और ये जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल करके अब हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर स्लिप टिच से जॉइंट कर दिया और अब हमें जो ये वाली फ्रिल बनानी है बाद में ग्रीन वाली, इसमें हम 14 नंबर का क्रोशिया यूज करेंगे, थोड़ा सा छोटा वाला। ये 12 नंबर का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें अब हम ये 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ करेंगे और इसमें ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे और ये फ्लावर हमारे जॉइंट भी होते जाएंगे और ये हमारी किनारी भी कंप्लीट होती जाएगी, दोनों साथ में ही होंगे। तो देखिए इस तरह से हम ग्रीन वाला धागा स्टार्ट करेंगे यहीं से ही और इस धागे को हम पिंक को साथ में ले लेंगे और इस ग्रीन को भी साथ में ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए इसके अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया था, इसी के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और अब हमें इस 7 के ऊपर 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही होल में, इसमें सारे के सारे ऊपर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। और अब ये वाला सिंगल क्रोशिया है सिंगल एक, इसके अंदर हम यहाँ से डालेंगे। देखिए यहाँ से नीचे से डालेंगे, ये जो 2 लूप दिखाई देते हैं हमारे, इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा लंबा करके इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम फिर से हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। और अब हम जब यहाँ पर आए तब ये 2 लूप हमारे दिखाई देते हैं, इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा लंबा खींच करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए इस तरह से हम 7 पत्तियां बनाएंगे। देखिए इसको हम एक पत्ती बोलेंगे 7 डबल क्रोशे वाली। तो 2 हमने बना ली, 5 और बना लेंगे। तो देखिए हमने 7 पत्ती बना ली है। देखिए पहले से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 पत्ती बना ली। और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया भी बना लिया। और अब हम यहाँ पर से पहले हम 2 पत्ती छोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 पत्ती छोड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा सिंगल क्रोशिया आता है, देखिए 1 और 2 छोड़ी। और इसका पहला वाला जो सिंगल क्रोशिया आता है, इस सिंगल क्रोशिया में, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने क्रोशिया डाला है। और इसके बाद जहाँ पर हम पहुँचे हैं वो वाला लूप जो है, इसमें हम क्रोशिया को पिरो देंगे और यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए क्रोशिया इधर से डालना है, सॉरी पीछे से 2 पत्ती छोड़ करके यहाँ से क्रोशिया डालना है पीछे से। और अब हम इस लूप को लेकर के इसके अंदर से निकाल देंगे और जॉइंट कर देंगे। तो इस 5 पत्ती हमारी इस तरह से आ जाएगी। टोटल हमने 7 बनाई है। देखिए तो ये 5 हमारी यहाँ पर आ गई, 1 2 3 4 5 और 2 यहाँ पर रह गए। तो अब हम इसको एक चेन लेकर के यहाँ से जॉइंट कर देंगे। और इसके बाद अब हम 2.5 पत्ती बनाएंगे, 2 पूरी और 1 आधी। और फिर से हम देखिए यहाँ पर से जॉइंट करने के बाद अब हम फिर से सबके ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। पहले हमने 7 पत्ती बनाई थी और अब हम 2.5 पत्ती बनाएंगे। सिर्फ पहली बार ही हमें 7 बनानी है। ये एक कंप्लीट हो गई हमारी। और अब ये दूसरी स्टार्ट की है हमने। हर एक के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने आगे बताया था इसी तरह से हम बनाएंगे। और इस वाला सिंगल क्रोशिया जो है इसके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे यहाँ से। तो ये 2 हमारी कंप्लीट हो गई। और इसके ऊपर अब हम 4 बार बनाएंगे। तो ये हमारी पत्ती आधी हो जाएंगी। 1 2 3 और ये 4। तो चौथी में लेकर के जॉइंट करेंगे तो 3 इस साइड रह जाएगी और 3 इस साइड। तो ये पत्ती हमारी आधी हो गई। तो अब हमने फिर से 2.5 पत्ती बनाई है, देखिए इस ग्रीन कलर से। और अब हम इसको कहाँ पर जॉइंट करेंगे, इस फ्लावर को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से क्रोशिया डालेंगे। देखिए ये जो 5 पत्ती है हमारी, ये 5 पत्ती है, इसमें पहली वाली देखिए ये वाली जो पत्ती है यहाँ पर जॉइंट करने के बाद ये यहाँ पर जॉइंट किया है। और इस पहली वाली पत्ती में हम यहाँ से क्रोशिया गिनेंगे। इस सिंगल क्रोशिया के बाद में चौथा हमारा आना चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा चौथा है। इसके अंदर हमने क्रोशिया इस तरह से डाल दिया। और अब हम इस लूप को यहाँ से लेंगे और यहाँ से जॉइंट कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। तो इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा। देखिए इसी पत्ती में हम 2 जगह पर करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और अब हमें फिर से ये आधी पत्ती है हमारी वो कंप्लीट करनी है और 4 और बनानी है। तो ये 4.5 हो जाएगी। और बाद में हमने 2.5 बनाई तो 7 पत्ती हो गई, 4.5 और 2.5 तो ये 7 हो गई टोटल। तो हमारे 7 डबल क्रोशे इसमें यूज होंगे नीचे वाले में से। तो इसी तरह से हमारे 7 बनेगी। देखिए पहले हमने पूरी 7 बनाई और अब हम पहले 2.5 बनाएंगे, फिर 4.5 बनाएंगे। एक बार हमने 2.5 बना ली, अब हमने ये आधी कंप्लीट कर दी और 4 हम और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद 1 2 3 और 4 यहाँ तक आप बना लीजिए। तो देखिए ये आधी हमने कंप्लीट की। इसके बाद 1 2 3 और 4 हमने पूरी बना ली। इसमें सिंगल क्रोशिया भी बना लिया। और अब हम इसे कहाँ पर जॉइंट करेंगे, देखिए ये वाली पत्ती जो हमने जॉइंट की है इसके बीच में, ये वाली आधी है वो हमारी पूरी हो जाए। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया आता है यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे और इसको यहाँ से लूप को खींच लेंगे और यहाँ से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से एक चेन बना लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर भी जॉइंट हो गया। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2.5 पत्ती बनानी है, एक बार 4.5 और एक बार 2.5।
पहले ही सिर्फ हम 7 बनाएंगे। और कितने भी हमारे फ्लावर होंगे, कितने भी नंबर्स की कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हो, अब पहले तो 7 ही बनानी पड़ेगी। पहले हम 7 से ही स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। 2 यहाँ पर छोड़ देंगे और इससे हमने जैसे ज्वाइंट किया इसी तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से अब हम 2.5 पत्ती बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 बना ली, 4.5 बना ली और इसके बाद अब हम फिर से 2.5 पत्ती बनाएंगे। तो देखिए 2.5 पत्ती हमने फिर से बना ली। इस सिंगल क्रोशे के बाद हमने 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना लिया, इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर ज्वाइंट करने के बाद। तो ये 1 और 2 और ये आधी, तो हमारी 2.5 हो गई। और अब हम फिर से इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये वाली पत्ती, इसकी पहली वाली ही पत्ती आएगी। ये फ्लावर हमने बना लिया, इसकी पहली पत्ती, तो इसमें इस तरह से गिनेंगे। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशा है, इसके बाद का 1 2 3 और 4, इसके बाद का ये चौथा वाला, तो ये पत्ती के बीच वाला हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। हो गया इस तरह से। और अब हम इस आधी पत्ती को कंप्लीट करेंगे और पूरी 4 बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। और अब हम पूरी, एक हमने आधी कंप्लीट कर ली, इसके बाद हम 4 और बना लेंगे। तो देखिए हमने फिर से 5 पत्ती बना ली, एक आधी, और 1 2 3 और 4 पूरी बना ली। तो ये टोटल हमारी 4.5 हो गई। और अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये वाली आधी पत्ती है हमारी, इसके सिंगल क्रोशा है वो, इसके चेन में हम डाल देंगे और यहाँ पर से लूप ले करके ज्वाइंट कर देंगे। और अब फिर से हम 2.5 पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से सारे हमारे फ्लावर बनते जाएंगे। और इस 2.5 पत्ती को हम इस वाली पत्ती के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो इसी तरह से हमने जैसे बताया, इसी तरह से सारे फ्लावर बनेंगे। तो आप आगे इस तरह से करते जाइए, एक बार 2.5 और एक बार 4.5। तो आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड यहाँ पर आ गए हैं हम। और यहाँ पर हमने जो 2.5 पत्ती है वो बना करके लगा दी। इसके बाद हमारे पास 4.5 पत्ती रह गई है, 4 पूरी और एक आधी। तो इस तरह से अब हम इस सारी पत्ती को पहले हम ग्रीन से आउटलाइन कर देंगे, इसके बाद किस तरह से ज्वाइंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले हम ये सारी पत्ती यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। और इस सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसमें डाल करके फिर से एक बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर से अब हम छोड़ करके देखिए 1 2 3 4 और 5 पत्ती हमारी बन गई है। तो इसके बीच में जो सिंगल क्रोशा है इसमें डाल करके इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो एक फ्लावर हमारा रेडी हो गया। और अब हम इस तरह से, ये हमारा जो आखिरी में इस तरह से बचेगा, तो इसे हम किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये वाली पत्ती, ये जो हमने पहला फ्लावर ज्वाइंट किया था, इसकी ये वाली पहली पत्ती ज्वाइंट करने के बाद, और यहाँ पर से इस फ्लावर की पहली पत्ती, इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। देखिए हर वक्त हमारा इसी तरह से हुआ है। तो इस दोनों पहले वाली पत्ती को हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट हुआ है, तो हम क्रोशिया करते यहाँ तक चले जाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 और 3, ये 4 चेन बना ली। तो हम इस पत्ती के बीच में आ गए। देखिए और अब हम इस पत्ती में क्रोशिया गिनेंगे, 1 2 3 और 4। चौथे वाले क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया की चेन में हमें डाल करके इस तरह से यहाँ से ले जा करके देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए हर सारी पत्ती की तरह ये पत्ती भी हो गई। और अब हम एक चेन ले करके धागा नीचे की तरफ ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे। और इस सारे फ्लावर को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए तो ये ठीक तरह से हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी नोट लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। दोनों ड्रेस मैंने बना ली है और दोनों में 9 फ्लावर ही है, दोनों 3 नंबर की ही है, सेम हमने बनाई है। तो इसमें हमने बताया इस तरह से आप जितने भी चाहे इतने नंबर्स में बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि एक फ्लावर में हमारा 7 डबल क्रोशिया यूज होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें आ गया और 2 यहाँ पर, 6 और 7। तो एक इस तरह की कली कंप्लीट होने में 7 डबल क्रोशिया चाहिए। तो हम जब ये फ्लैट सर्कल बनाते हैं वाइट वाला, तब के एंड में जा करके आपको गिनना है। इसमें हमारे 63 है, तो
63 को 7 से गुना करेंगे तो ये आपके 9 फ्लावर बनेंगे। और आप जो भी बनाते हैं, जो भी नंबर्स की चोली बनाते हैं, इसमें आप इस तरह से थोड़ा सा खिंचाव आए, इस तरह से आप घेरा बना लीजिए। हमने घेरे में बताया है खिंचाव आने देना है, बहुत ज़्यादा घेरा नहीं, फ्लैट सर्कल एकदम रेडी नहीं बनाना है। इसमें खिंचाव आएगा तो भी चलेगा। देखिए इसमें खिंचाव अपने आप चला गया है, ये जब फ्लावर बनेंगे तब ये चला जाएगा। तो आपको 7 से गुना करना है। आखिरी राउंड में आपके पास 7 से गुना करने के बाद जो डबल क्रोशे आते हैं वो आपके आने चाहिए, इधर उधर नहीं आने चाहिए, वरना ये फ्लावर ठीक से नहीं बनेगा। आपके अगर 8 फ्लावर बनाने हैं तो आपके 56 डबल क्रोशे चाहिए, 56। और अगर आप 7 फ्लावर बिठाना चाहते हैं तो आपके 49 डबल क्रोशे आने चाहिए। इस तरह से आप बड़ी बनाते हैं तो 10 फ्लावर बनाने हैं आपको, तो 10 को 7 से गुना करेंगे तो आपके 70 आने चाहिए, 70 आने चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से 11 बनाना है तो 77 आने चाहिए। 7 7 प्लस होते जाएंगे, एक फ्लावर बढ़ेगा तो, अगर कम होगा तो 7 7 डबल क्रोशे कम होते जाएंगे। तो आप छोटी और बड़ी बड़े आराम से इस ड्रेस को बना सकते हैं अपने हिसाब से गिन करके। और 5 नंबर्स की ड्रेस तो भी मैंने बना करके अपलोड कर दी है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेम यही ड्रेस है, सिर्फ कलर का चेंज है। देखिए कलर इस तरह से मैंने इसमें 3 ही यूज़ किए हैं। इसमें हमने बीच में जो येलो यूज़ किया है वहाँ पर ये वाइट है, तो कलर ये है। और ये ड्रेस देखिए जितनी भी नंबर्स की ड्रेस बनाना चाहते हैं उतने नंबर की बड़े आराम से बन जाती है। ये ड्रेस आप देख करके बोलोगे कि ये तो बहुत छोटे नंबर कान्हा की होगी, नहीं, ये है 5 नंबर कान्हा की ड्रेस, लेकिन घेरा हमें बहुत कम चाहिए तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये बनाया है। देखिए ये 5 नंबर कान्हा की ड्रेस है, इसमें हमारे पास एंड में 25 डबल क्रोशिया थे। तो देखिए फिर भी हमने इतनी छोटी, ये भी 9 ही फ्लावर में बनाया है, क्योंकि किसी को घेरा कम चाहिए तो ये छोटी भी बना सकते हैं। देखिए इसमें हमने वाइट कितने राउंड डाले हैं, 1 2 3 और 4, इसमें 4 ही राउंड डाले हैं। और आखिरी राउंड में हमारे पास 63 डबल क्रोशे थे, सेम इसी ड्रेस में बनाया। इसी तरह से हमने ये 5 नंबर का भी बना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी ड्रेस हो तो ही कम फ्लावर्स में बन सकती है, बड़ी हो तो भी कम फ्लावर में बन सकती है। हम फ्लैट सर्कल कम रख करके बना सकते हैं तो ये छोटी बनेगी। और इसका मुकुट भी मैं इसके साथ जो मैंने डीपी में लगाया है वो भी बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि मैम ये मुकुट भी बनाना बताए, तो ये भी जल्द में बना करके डाल दूंगी। और जब बन जाएगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी दे दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है कान्हा जी की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।